आप भी अपने आप को अपडेटेड रखते हो? हाँ, जितना थोड़ा बहुत रख पाते हैं। नहीं, मैं देख पा रहा हूँ कि रखते हो। अच्छा जी। मैंने ऑब्जर्व किया है। क्यों किया है? क्योंकि आप ही की स्टोरी मुझे याद दिलवानी पड़ रही है, क्योंकि आप पुरानी स्टोरीज भूल के नई स्टोरीज में चले गए होंगे। है ना? यही कारण है। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ जी। तो एक आपने चीज़ और बहुत बढ़िया कही थी। मेरे व्यूअर्स हैरान होते होंगे इस बात को लेके। मुझे सेमवाल जी सोशल मीडिया पे आए 15-16 साल हो गए हैं। यूट्यूब पे तो 12 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, पता चला जी मुझे, मुबारक। हाँ, और फेसबुक बिल्ड कर रहा हूँ, अब हो गए हैं 6 लाख के करीब तो हो चले हैं। अच्छा जी, बहुत तो धीरे धीरे और बढ़ जाएंगे। फेसबुक एंड यूट्यूब का फ़र्क क्या है? यूट्यूब इज़ ए सर्च इंजन। बेसिकली जिन्होंने वीडियोस देखनी है वो सर्च करके वीडियो ढूंढते हैं कि मुझे मोटिवेशन लेनी है, मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मैंने कोई स्किल सीखनी है, तो वीडियोस ढूंढ लेते हैं। फेसबुक जो है सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर लोग गए हैं घूमने के लिए। ओके। वहाँ पर वो वीडियो देखने नहीं गए, वो घूमने के लिए गए हैं अच्छे कपड़े पहन के, यानी अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, तो घूमने ही गए हैं, लोगों को दिखा रहे हैं मैं भी हूँ, लोग भी दिखा रहे हैं एक दूसरे को। तो वहाँ पर जो पोस्ट सामने आ जाती है उसी को देखा जाता है। ओके। किसी ने ढूंढना नहीं है कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, जो ढूंढेगा वो यूट्यूब पे जाएगा। ठीक। और मैं इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले रहा हूँ कि लोगों के सामने वो पोस्ट जा रही हैं जो मुझे लगता है कि नहीं देखनी चाहिए। अच्छा, ओके। जो हमने बात की है शुरू में कि भी समय वेस्ट क्यों हो रहा है। ना हम इतना अमीर हुए हैं, ना इतना हम कामयाब हुए हैं, ना हमारा समाज हुआ है, ना हमारा कंट्री हुआ है, तो हम टाइम वेस्ट करने का अधिकार हमें है ही नहीं। तो मैंने फिर ये वीडियोस डालनी शुरू करी कि लोगों के सामने ये जाए। हाँ, ओके। अब ये जाए तो उसका इंटरेस्ट बने कि यार ये भी है। अगर मेरी वीडियोस के नीचे लोगों के कमेंट पढ़ोगे ना, तो 10% कमेंट ऐसे भी होते हैं कि हम बाय चांस आए थे जी, आपकी वीडियो सामने आ गई, ओके। सर हमने 1 घंटे की वीडियो देख ली। लोग कहते हैं फेसबुक का मतलब 1 मिनट की रील, और मेरी 1.5 घंटे की वीडियो चलती है वहां पर। वाह जी वाह। इंटरव्यूज भी चलते हैं। मैं अकेला बोल रहा हूँ। 1-1.5 घंटे की फिल्म का मतलब होता है जिसमें समुंदर होगा, पहाड़ होंगे, हीरो होगा, हीरोइन होगी, दुनिया भर के गाने होंगे। हाँ। और यहाँ पर स्टेज पे आप और हम 1.5-2 घंटे अकेले ही बोल रहे होते हैं। हाँ जी। तो वहां पर तभी लोग सुन पा रहे हैं ना कि अगर उनको वैल्यू मिल रही है। और फेसबुक पे तो कंपटीशन चल रहा है साथ ही में, यानी एक बंदा लेक्चर कर रहा है, साथ में दूसरा बंदा डांस कर रहा है। हाँ, वो भी। हाँ, कैसे कैसे डांस कर रहे हैं। कैसे कैसे तो उस कंपटीशन में आपने प्रेजेंट करना है। तो मैं यही ऑडियंस को बताना चाह रहा था कि मैं भी सीखता हूं, बिना सीखने के दुनिया नहीं चल सकती है। ये प्रूफ है आपके सामने कि सेमवाल जी की वीडियो मैंने बहुत सालों से देखनी शुरू की है। मैं 5-6 घंटे रोज वीडियोस एंड बुक्स के ऊपर लगाता हूं। मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाऊंगा किताबों की, यहाँ से जाने से पहले 5-6 घंटे का मेरा वो टाइम है। आज जो मैंने आपसे सीखा है कि मुझे 1 घंटा अब खाली भी बैठना है ना? खाली तो बैठते ही हैं, तो खाली भी बैठना है। हाँ, अपने लिए बैठना है, अपने लिए एक साथ। वो चीज़ सीखी है। लर्निंग का और क्या फ़ायदा हो सकता है इस बंदे को सीखने का? क्या, एक तो उसको करियर ग्रोथ मिल रही है, और करियर ग्रोथ उसको नहीं चाहिए। वो कहना ठीक है यार, मैं तो एक पोजीशन पे पहुंच गया हूं। कोई और भी उसके पास रीज़न है, कोई मोटिवेशन है कि भी मैं और कुछ सीख लूं? देखिए जी, प्रकृति में 2 ही चीज़ें हो रही हैं, या तो किसी चीज़ की ग्रोथ हो रही है या उसकी डी ग्रोथ हो रही है। स्टेटस को नाम की तो चीज़ है नहीं दुनिया में। इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं यंग इंजीनियर हूँ, या मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, या बिजनेसमैन हूँ। ये इस कमरे के पौधे हैं, या तो ये बढ़ रहे हैं, नहीं तो ये मर रहे हैं। कोई भी चीज़ में स्टेटस को तो है ही। तो अगर आपने और मैंने सीखना बंद कर दिया है, समझना बंद कर दिया है, तो उसके बाद तो फिर पतन शुरू हो गया है जी। और डेथ जो कहते हैं, फिर वहां नहीं रुकेगा, यही कहना चाह रहा रुकेगा नहीं ना। और वो फिर वो बड़ी, वो आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो आपका कॉन्शियसनेस लेवल है, जो अगर आपने पहले आई एम श्योर सुना होगा डॉक्टर डेविड हॉकिंस के कॉन्शियसनेस लेवल्स है ना, 0 से 200 लेवल तक के। तो हर आदमी की कॉन्शियसनेस के ना लेवल्स होते हैं।
डेथ मीन्स यू हैव स्टार्टेड गोइंग लो इन योर कॉन्शियसनेस लेवल्स। तो जिस व्यक्ति का सीखना बंद हो चुका है, वो समझ नहीं पा रहा, वो एक्चुअली अल्टीमेटली द पर्सन हैज स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड डेथ, नॉट फिजिकल डेथ बट द फीलिंग ऑफ डेथ, जिसको स्टैग्नेशन कहते हैं, बोर्डम कहते हैं। आप पंजाबी समझते हो ना? हाँ, बहुत अच्छी। पंजाबी में जब कोई मरता है ना, तो वहां पर हम ये नहीं कहते हैं कि मर गया या गुजर गया या भगवान को प्यारा हो गया। वहां पर कहा जाता है कि पूरा हो गया, राइट, है ना, कि उसके पिताजी पूरे हो गए, उसके चाचा जी पूरे हो गए, उसके माता जी पूरे हो गए। तो मैं सोचता था कि पूरा हो गया क्यों कहते हैं। अगर मैं आपकी बात से रिलेट करूं तो पूरा हो गया मतलब कंप्लीट हो गया, अब और सीख नहीं सकता। अब इसके आगे अब ये और सीख नहीं सकता, गुंजाइश नहीं है। तो जिस दिन मुझे पता लगा ना कि इसका मतलब ये होना चाहिए, मैंने कहा यार मैंने पूरा नहीं होना है। तो अभी आप वो बात कर रहे थे ना, उसको कंटिन्यू कीजिए कि फिजिकल डेथ नहीं हुई तो। हाँ, तो जब आप सीखना बंद कर देते हो ना जी, तो अब बुद्धि तो चल रही है आपकी, विचार तो चल रहे हैं, लेकिन आप कुछ नया नहीं सीख रहे, तो आदमी के अंदर फिर वो सिनिकल हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। और फिर अच्छा, बुद्धि जो है बिना काम के तो रह नहीं सकती, आप अगर ग्रो नहीं हो रहे तो डी ग्रो हो रहे हो, तो बुद्धि उस पे जाती है कि यार अब ये चीज़ ठीक नहीं चल रही, अब वो ठीक नहीं चल रही, अच्छा अब यहाँ पैर में दर्द हो गया, अब वो 36 तरीके की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग समथिंग। तो उससे बचने का एक ही तरीका है दैट यू कीप ग्रोइंग। अब देखिए, शारीरिक तो हमारी लिमिटेशन है, आफ्टर अ सर्टेन एज ऑफ कोर्स बॉडी अपने आप इधर उधर होनी शुरू होती है, लेकिन बॉडी होनी शुरू होती है ना, बंदा फिर उसके बाद सियाना होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो बढ़ चुका है। हाँ, अ पर्सन शुड नॉट बिकम ओल्डर, अ पर्सन शुड बिकम वाइजर। पर मुझे नहीं समझ में आता जी, कई लोग मतलब आई डोंट नो, एज तो बढ़ती है पर सियाणापन थोड़ा लेट आता है, या पता नहीं कईयों का आता भी नहीं है। वो थोड़ा खतरनाक इशू है। इसका मतलब लर्निंग स्टॉप हो चुकी है, सीखना बंद हो गया है। देखिए, ये भी एक चीज़ सीखनी होती है एक आदमी को कि व्हेन टू लेट गो, कि कब कंट्रोल छोड़ना है। ज़्यादातर लोगों की जिंदगी, समझना चाह रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी बहुत टाइट पकड़ी हुई है उन्होंने चीज़ें, जिसके कारण वो तनाव में है। वो तो आपने सुना है ना, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में कितनी बार करते हैं कि ये कप उठाओ भाई, खड़े हो जाओ, कितना वजन है इसका, और कहते जी ये आधा किलो है, 1 घंटा पकड़े रखो ऐसे, तो कितना वजन है तो ये तो भाई साहब पृथ्वी से भारी है। लोगों ने ऐसे ही कई चीज़ों को बड़ा टाइट पकड़ रखा है, जिसके कारण दे आर अंडर ट्रमेंडस पेन। और फिर पता क्या करते हो, फिर वो एक बंदा बुलाते हैं, कह रहे तू पकड़ इसको मेरे साथ, और 5-6 बंदे उस चीज़ को पकड़वाने में लगा रखे हैं जिसको छोड़ा जा सकता था। मैं एक बड़ा बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बंदे की आयु 85 साल हो गई है, 85 प्लस हो गया है, उस आदमी को अपनी बहू को इस बात पर नहीं डांटना चाहिए कि इस कमरे की बत्ती क्यों जल रही है जब इस कमरे में कोई है नहीं। मैंने गल दसो, आप 85 हो तो आपका बच्चा भी अब 40-45 प्लस तो होगा ही होगा कम से कम, तो उसकी वाइफ भी इसी उम्र के तकरीबन होगी। अगर एक आदमी 85 साल की उम्र तक बच्चों को लाइट का सही यूज़ करना नहीं सिखा पाया, अब लेट गो। दिस इज नॉट समथिंग विच इज वर्थ योर अटेंशन एंड टाइम। लेट गो, कम ऑन। इसका भी कंट्रोल आप अभी मतलब 85 साल में आप अभी भी मतलब वो कुंडली मार के आप बत्तियां बंद करा रहे हो। कम ऑन, यू शुड लेट गो। अब आपको थोड़ा हायर सेल्फ के बारे में सोचना चाहिए, आपके अंदर मैच्योरिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप इरिटेट उतनी जल्दी नहीं होने चाहिए जितनी जल्दी पहले होते थे, उतनी जल्दी आपको परेशान नहीं होना चाहिए जितना आप पहले होते थे। वो बचपने में ठीक लगती कई चीज़ें, बट सम पीपल आर नॉट लर्निंग दैट व्हाट टू लेट गो। अच्छा, कुछ चीज़ें जो लेट गो नहीं करनी चाहिए उसको लेट गो करके बैठे हैं, और कुछ चीज़ें जिसको छोड़ देना चाहिए उनको समेट के बैठे हैं। और जब इन चीज़ों का फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब अभी ग्रोथ नहीं हुई, अभी वाइजर नहीं हुए, ओल्डर हो गए और अभी वाइजर नहीं हुए। तो ये वही चीज़ हो गई जो आप अक्सर बोलते हो कि नेचुरली हो रहा है या नर्चर्ड हो रहा है ना। हाँ, बिल्कुल वही है जी। देखिए, टिल अ सर्टेन एज आपके बच्चे आपकी बात माने, अच्छा लगता है।
After a certain age, they should also discuss with you. After a certain age, they should not agree with you on everything, which is okay. तो मेच्योरिटी पेरेंट की ये है कि आप कैसे इस चीज़ को समझते हो कि किस चीज़ पर मुझे कितना नियंत्रण करना है या किस चीज़ पे कितना इंटरफेयर करना है और किन चीज़ों को लेट गो करना है और किन चीज़ों को नहीं छोड़ना. दैट्स द मेच्योरिटी. सो दैट्स व्हाट लर्निंग प्रोवाइड्स. सेहवाल जी, आपका वो भी बहुत अच्छा प्रसंग है कि नेगेटिव चीज़ों के लिए हमें एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती हैं. हाँ, वो अपने आप हो जाती है ना. थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए. मैं चाहता हूं कि मेरा ऑडियंस आज उनको मौका मिला है बस सुनने का आपको. देखिए, जैसे ना जो लोग भी खेती जानते हैं, खरपतवार के लिए बीज नहीं डालना पड़ता, वो ऑटोमेटिक उगती है. लेकिन अगर पौधा बचाना है तो फिर आपको खरपतवार हटानी होगी, खाद डालनी होगी, पानी डालना होगा, धूप दिखानी होगी, जानवरों से बचाना होगा. तो ढंग की चीज़ों में एफर्ट लगती है, फालतू चीज़ें अपने आप भी हो जाती हैं. जैसे अगर शाम को बैठ के दारू पीने का प्रोग्राम बनाना ना, तो ऐसी कोई खास मेहनत की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर इन चीज़ों से अपने को दूर रखना है, उसमें बड़ी एफर्ट लगती है, उसमें बहुत एफर्ट लगती है. अब वो जो छोले भटूरे हैं, वो खाने में थोड़ी एफर्ट है, पचाने में एफर्ट है, छोड़ने में उससे ज़्यादा और उसको ना कहने में आफ्टर अ सर्टेन एज. अब जैसे मैं वही कहता हूँ ना, अब अगर मैं 21 साल का हूँ और मैं नहीं रोक पा रहा, अंडरस्टैंडेबल, नो प्रॉब्लम, नहीं रोक पा रहा. पर अब आफ्टर अ सर्टेन एज आदमी नहीं रोक पा रहा, क्योंकि अब तक तो पता नहीं कितना टन आटा जा चुका है भाई, कितना टन घी जा चुका है. अब तक तो वो आ जाना चाहिए था तृप्ति, पर अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब देयर इज सम लर्निंग दैट द पर्सन इज नॉट टेकिंग. लड़ाई करनी बहुत आसान है, लेकिन हाँ, मतलब ठीक चीज़ों करने के लिए मेहनत करनी होती है. बाकी खराब करनी है जी, अगर शरीर खराब करना है, पड़े रहो जी एक जगह, अपने आप खराब हो जाता है. कुछ नहीं करना, आपको कुछ नया नहीं सीखना तो आप बैठे रहो जी घर पे, बैठ के सारा दिन नेटफ्लिक्स देखो, आप बर्बाद हो जाओगे. लेकिन अगर कुछ ढंग का करना है तो थोड़ा हरकत में बरकत, थोड़ा आपको हिलना डुलना करना होगा, कुछ अलग अलग तरह के लोगों से मिलना जुलना करना होगा, कोई ढंग के ऑथर्स की किताबें पढ़नी होंगी, कोई ढंग के वीडियोस देखने होंगे, कुछ अच्छे लोगों की संगत करनी होगी. लेकिन ढंग के काम तो कुछ करने से ही होंगे. पिंकी कहाँ है भाई? पिंकी, मैंने यहाँ पर किसी को बुलाना बंद कर देना है. सब लोग मुझे ही सुना के जाते हैं, क्योंकि मैं ही ऐसा हूँ यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई. तो मुझे होता क्या है जी सच बोल रहा हूँ मैं, मेरा ऑडियंस मुझे जानता है अच्छी तरह. हाँ जी. पिंकी सुबह उठती है 5 बजे से पहले. हाँ जी. हाँ, और मैं उठता हूँ जब नींद खुली. हाँ जी. 5 भी खुल सकती है, 8 भी खुल सकती है. वेरी गुड. तो अब आपकी बात तो मुझे तो पूरी चोट कर रही है, और पॉजिटिवली लेना होगा तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, अगर नेगेटिव लेना होगा तो फिर अपने हो ही रहा है. तो मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ. हाँ जी. कि पिंकी एफर्ट्स करती होगी ना 5 बजे उठने के लिए. मैं तो एफर्ट्स कोई नहीं कर रहा हूँ. नहीं एफर्ट्स कर रहा हूँ तो कंपैरेटिवली मेरी जो हेल्थ है उसके कंपैरेटिवली खराब ही है. हाँ, मतलब खराब ना भी हो, लेकिन आप उसको जितना अच्छा रख सकते हैं. तो खराब ही कहूंगा ना उसको. हाँ, वो तो आप सर, आप उसको प्लेट में अच्छी तरह परोस रहे हो. आपने पहले कहा अंदर गाली चल रही होती है, बाहर नहीं बोलता हूँ. वो मुझे समझ लग चुकी है. मैं शुरू में समझ गया था कि आप मेरे मुंह पे कुछ नहीं कहोगे, थोड़ा सा परोस के दे दोगे मुझे. मतलब व्हाट आई मेंट वाज कि बट एक बात और है ना. हाँ. आप खराब किसको कह रहे हो? हाँ, खराब क्या है? खराब तो मतलब एक पेट को लेके कह रहे हो ना कि हाँ. पेट ज्यादा नहीं, मैंने- फिट. सेहवाल साहब की जो बात है ना, वो मुझे अपने ऑडियंस को समझानी है. इन्होंने तरीके से बता दिया कि खराब का मतलब है कि आप जितना अच्छा रख सकते थे उतनी अच्छी नहीं है. पर मेरे शब्दों में वो खराब ही है, क्योंकि मेरा ऑडियंस अदरवाइज वो पहली बात पे आ जाएगा कि सेहत अच्छी है, जितने अच्छी रख सकता था उतनी अच्छी नहीं है. हाँ, तो वो तो है ना? मेरे पे भी लागू होता तो मेरा ऑडियंस इस बात को सुन ले भाई, खराब ही है. इनकी बात ये नहीं माननी. मेरे पूरे इंटरव्यू में इनकी हर बात मान लेना, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, खराब ही है. वहां पर हम परोस नहीं सकते. सर ऐसा हुआ, मैं 2-3 मिनट आपके लेना चाहता हूं, हाँ जी. क्योंकि हम उस तरफ चल पड़े हैं बात को. 4-5 साल पहले पिंकी ने अपनी किडनी गिफ्ट की है अपने कज़न के लिए. तो एक्चुअली गिफ्ट का वर्ड हम यूज़ करते हैं,
डोनेशन वर्ड होता ही नहीं है, आपस किसी और को तो दे ही नहीं सकते हम, किसी बाहर के तो दे ही नहीं सकते ना, कानून अलाउ ही नहीं करता, तो इसका मतलब गिफ्ट ही है ना। भाई हमारे भाई बहन हमें कुछ दे के जाते हैं तो हम डोनेशन थोड़ा कहेंगे, उसे गिफ्ट ही कहेंगे। उस किडनी की जो मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट जो आई ना हमारे पास, जब इन्होंने किडनी दी है 60 के होंगे रफली, 3-4 साल पहली बात है, तो डॉक्टर ने कहा जी कि इसकी जो हेल्थ है किडनी की वो 17 इयर्स की गर्ल की किडनी के बराबर है। वाह। ये 60 साल की लेडी की किडनी नहीं हो सकती। हमें एक प्राइड फीलिंग भी हुई कि भी अगर पिंकी मेहनत करती है, हमारे परिवार में ताले लगे हुए हैं जी, मुंह के ऊपर पूरे ताले लगे हुए हैं। मैं 100% नहीं कर पा रहा हूँ, और वही चीज़ है कि 10-20% ही कम है, लोगों के कंपैरेटिवली बेटर हूँ। मुझे नहीं पता लास्ट 45 ईयर्स में दवाई क्या होती है। हमारे घर में मेडिसिन नहीं आती है, भटूरे भी नहीं आते हैं। हाँ, तभी नहीं आती। दोनों चीज़ें नहीं आती हैं। तो हमने देखा कि ऐसा क्यों हुआ है, पिंकी की किडनी की इतनी बढ़िया हेल्थ क्यों है। हाँ जी। मेरे मदर पिछले साल 2 साल पहले गुजरे हैं, 85 की एज के। नो डायबिटीज, नो घुटनों की दर्द, नो ब्लड प्रेशर, कुछ नहीं। बहुत खूब। सिर्फ उनको आंख का कैंसर जरूर हुआ है जो किसी और चीज के साथ रिलेटेड नहीं था, वो कुछ आउटर उनके अंदर आया है, नीचे के बाल कहीं फंस गए थे, उसके कारण बना है बस। वो भी लास्ट ईयर उनका एक मुश्किल निकला है, लेकिन दवाई नहीं खाई सारी उम्र उन्होंने। हमारा वो जो रीजन था ना इसके सारी चीज के पीछे, वो था कि हम पिछले 15-20-25 साल से आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। हमारे घर में जड़ी बूटियां, चाहे एलोवेरा जूस, चाहे कुछ चलता रहता था। तो मैं भी उस समय किसी आयुर्वेदिक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी था। अच्छा। जब ये सारा कुछ हुआ तो हमने फिर बात की 1-2 कंपनीज के साथ कि यार जो जो हम खाते हैं आप हमें बना के दे दो, उसी को बेचेंगे। और लोगों को बताएंगे कि देखो प्रूफ है, ये रिपोर्ट है, 17 इयर्स की किडनी बोल रहे डॉक्टर। कंपनीज ने मुझे इनकार कर दिया कि नहीं यार, कमर्शियल रीजन भी होते हैं, सारी चीज़ें एक ही बॉटल में डाल के दे देंगे तो फिर हम कमाएंगे कहाँ से। तब मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की जी। फिर अच्छा। मैं बिजनेसमैन नहीं था, मैं सारी उम्र प्रोफेशनल रहा हूँ, दाओ आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, पर मैंने व्यापार किया नहीं है। तब हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च किया है। लेकिन दिखाना, 1 मिनट दिखाते हैं। अनिल पकड़ना, यही बाहर पड़ी है, यस देना जरा। ये है जी आरोग्य रस। अच्छा जी। ये फिर मैंने लॉन्च किया जी उसके बाद, और अब एक ही आइटम बेच रहा हूँ बस। अच्छा, ये हाँ, मैंने 100-150 आइटम्स लॉन्च की थी, सारी की सारी डिसकंटिन्यू कर दी जी। ओके। क्योंकि जो आरोग्य रस पी लेता है ना, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ नहीं रही, ऐसा फीडबैक है, ऐसा एक्सपर्ट्स की फीडबैक है। वंडरफुल। वेरी गुड। तो ये प्रूफ है एफर्ट्स करने का। जहां हम बात चला रहे थे ना कि जो एफर्ट्स हैं वो रंग लाती हैं। मैंने जब भटूरे चने बोला है, मेरे मुंह में पानी आया है, ऐसा नहीं है, बट हम शायद कसम नहीं खाई हुई, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन साल में शायद 1 बार होते होंगे, साल में 1 बार। हाँ, नहीं, वंस इन अ वाइल तो किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं है। पर वंस इन अ वाइल लोगों के लिए 1 महीना होता है, 10 दिन होते हैं, 15 दिन, हाँ, वो डिपेंड्स है ना। हमारे तो पूरे परहेज हैं जी, चीनी हमारे घर में नहीं है, सब चीज़ें, क्योंकि पूरी फैमिली ऐसी है। अच्छा जी। हमारी पूरी फैमिली ही ऐसी है, यानी मेरे बेटे और डॉटर इन लॉस तो है ही हैं, वो तो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारी सारी फैमिली इन्फ्लुएंसर्स की है। अच्छा जी। हमारे पास सोशल मीडिया पर फैमिली के पास 30 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर बेस है। अच्छा जी। बोथ सन्स वो भी सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छा। और दोनों डॉटर इन लॉ, सबका सब्जेक्ट अलग अलग है। ओके। कोई हेल्थ पे काम कर रहा है, ज़्यादातर हेल्थ पे काम कर रहे हैं। ओके, गुड। और हमारी सिस्टर इन लॉज सभी यही कुछ है। अच्छा, वेरी गुड। तो हम भी जैसे ना चमगादड़ के घर में जब मेहमान जाएंगे तो फिर यही बोला जाएगा, आप दीवार पे लटक जाओगे, क्यों, हम भी लटके भी, आप भी लटक जाओ, और क्या हो सकता है। तो हमारे घर में कोई आता है तो उसको वो पकौड़े और सब कुछ नहीं मिलता, और हम जब किसी के घर में जाते हैं हमें भी नहीं मिलता, क्योंकि सारा सर्कल ही ऐसा बना हुआ है। ऑलराइट। थोड़ा इस बात को मैं और समझना चाहूँगा जी, आपकी जो
नेचुरली होने वाली चीज़ें और अननेचुरल होने वाली चीज़ें, मुझे आपका ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा था उस वीडियो में। हाँ, वो जो नेचुरल अननेचुरल वर्ड अब मैं इस्तेमाल नहीं करता, नर्चर्ड वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, वो अननेचुरल से कई लोग थोड़ा भ्रमित भी हो जाते हैं कई बार। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये है तो नेचुरल प्रोडक्ट ना, लेकिन आपने इसको नर्चर किया है बाय सर्टेन मिक्सचर्स, इसमें आपने कुछ वैल्यू ऐड किया है ना, तो आपने ये नर्चर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन है तो नेचुरली चीज़ों से बना हुआ ना। तो नर्चर्ड का मतलब जिसमें आप वैल्यू ऐड करते हो तो वो नर्चर्ड हो जाता है। नेचुरल मतलब जो अपने आप हो रहा है, जो अपने आप हो रहा है। तो जो लोग खाली बैठ के वेट कर रहे हैं, जैसे आलस बड़ा नेचुरल है, लेकिन चुस्ती फुर्ती के लिए आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। जैसे आफ्टर अ सर्टेन एज मसल्स की जो पावर है वो अपने आप तो डिटीरियोरेट ही होगी, लेकिन अगर आपको एज बढ़ने के साथ साथ भी अपनी मसल्स को बरकरार रखना है तो उसके लिए आपको नर्चर्ड एफर्ट करनी होगी, राइट। जैसे 25-30 साल की उम्र तक का शरीर जो है वो तो अपना ध्यान, आप पत्थर भी खा जाओ तो वो पचा लेता है, लेकिन वंस यू क्रॉस 30-35 उसके बाद अब आपको थोड़ा नर्चर्ड तरीके से अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। उतना मतलब उतना ज़्यादा एफर्ट करनी होगी टू मेंटेन द सेम हेल्थ, तो वो नर्चर्ड तरीका है। नेचुरल मतलब आप जो आसानी से हो जाए वो नेचुरल है। जैसे कई लोगों को जैसे कहते हैं ना, अपना हित सोचना बड़ा नेचुरल है, अपना स्वार्थ सोचना बड़ा नेचुरल है, लेकिन दूसरे के भी हित का ध्यान रखना ये नर्चर्ड है, वो नर्चर्ड है। जैसे अपने बच्चों का ध्यान तो कुत्ते बिल्ली भी रखते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना ये नर्चर्ड बिहेवियर है, सिर्फ इंसानों में होता है। जानवरों में मैंने सुना है सिर्फ वुल्फ्स में ये होता है। अच्छा, वुल्फ कहते हैं इंसान के सबसे नज़दीकी है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, जो अपने माता पिता का भी ध्यान रखते हैं और उनमें भाई बहन भी रखा जाता है, लिहाज होता है। अच्छा, दे डोंट मेट विद एनीवन, ओके, हाँ, जो फैमिली में नहीं करते हो। तो वुल्फ में मैंने सुना है कि सिर्फ एक फ़र्क होता है, बाकी सब जानवर जगत में माँ बाप का। आपने देखा कोई शेर अपने पिताजी के लिए, बब्बर शेर के लिए लाता कि लो डैडी जी सारी ज़िंदगी आपने शिकार किया है, आज आपके लिए 2 किलो लाया। शेर की गुफा में फ़ोटो लगी हो उसके पिताजी, हाँ, नहीं होगी ना। तो अपने माता पिता का ध्यान रखना, उनके खुशी का ध्यान रखना, ये नर्चर्ड बिहेवियर है इंसान का, वरना वो प्राकृतिक रूप से तो जब जंगलों से आए थे तो वो नेचुरल नहीं है। तो वर्क प्लेस पे भी ऐसे ही करेगा वो, सेम चीज़ वर्क प्लेस पे। कम से काम चल जाए ये बड़ा नेचुरल सोच है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूँ ये नर्चर्ड सोच है। कोई देखे तो काम, ना देखे विश्राम, ये बड़ा नेचुरल है। इसके लिए कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, ये विचार सबको आते हैं, लेकिन इन विचारों के बावजूद आप सुस्ती नहीं करते, नाउ दैट इज़ अ नर्चर्ड। तो जितना भी वैल्यू सिस्टम है वो सब नर्चर्ड बिहेवियर है, जो हमको जानवरों से ऊपर करता है। अगर हमारा वैल्यू सिस्टम हटा दें, बिलीव्स हटा दें, तो एक्चुअली तो हमसे अच्छी ज़िंदगी जानवर जी रहे हैं। अगर सिर्फ जिंदा रहना और बच्चे पैदा करना ज़िंदगी का लक्ष्य है, तो जानवर कम तनाव में ये दोनों काम कर रहे हैं। एक्सेलेंट, मोटा मोटा यही काम तो कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो बेचारे कम तनाव में कर रहे हैं, हम तो इतना मतलब की कहते हैं वो इतना रौला पा रखे है, और कर क्या रहे हैं जी, खानदान चल रहा है जी। तो अगर वैल्यू सिस्टम नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है जी हम में, इंसान होने के नाते। तो वैल्यूज इज अ नर्चर्ड बिहेवियर। मेरे सेमिनार में हो चुका है जी, मैंने पूछा कि आप जिंदा क्यों हो, हमारे दिमाग में कुछ और थॉट चल रहा होता है, लोग कुछ और सोच रहे होते हैं, बीच में बंदा खड़ा होकर कहता और क्या करूं। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, और मैं क्या कर सकता हूं भाई, इसीलिए जिंदा हूं। मैं कहा ठीक है, धन्य हो आप लोग भाई। रहते कहाँ हैं आप सेमवाल जी? मैं पैदा भी दिल्ली में हूँ जी, रहता भी वहीं। अच्छा, दिल्ली में ही रहते हैं आप। और जो आपने किताबें लिखी, कितनी किताबें लिखी हैं आपने? 6 होगी जी अब। 6 हो गई रिसर्च करके। हाँ, ओके। क्या क्या टाइटल हैं? मेरी पहली किताब थी जी जिम्मेदारी की शक्ति। जिम्मेदारी की शक्ति, ओके। अच्छा, और नाम में सब कुछ आ गया ये तो, है ना? हाँ, तो ये मेरी पहली किताब थी जी जिम्मेदारी की शक्ति। फिर इसका अंग्रेजी आया, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो ट्रांसलेशन नहीं है। अच्छा, वो दूसरी किताब है। ओके। क्योंकि वो टाइटल मेरे साथ जुड़ गया, तो इसलिए फिर अब अंग्रेजी ऑडियंस के लिए फिर एक दूसरी किताब लिखी, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसलेशन नहीं है। फिर एक मोटिवेशनल किताब लिखी, वाव इन लाइफ। फिर एक किताब लिखी, सेलिंग सिंप्लीफाइड। फिर एक है बी अ हम्बल विनर। ओके। क्योंकि जैसा कि आप आसपास देख रहे हैं जी,
विजेता बनने के बाद जो एक चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री आती है वो अकड़ है। तो वो किताब मैंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि भाई विजेता बने, लेकिन विनम्र विजेता बने, फालतू अकड़ रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत का योगदान है, वो तो है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। होता क्या है कि जब आदमी कामयाब हो जाता है तो उससे पूछो जी आपकी कामयाबी का कारण, कह रहे जी मेहनत की है, ईमानदारी है, पढ़ाई लिखाई है। वो तो ठीक है, माँ प्यो ने भी कुछ कितना होना है, कोई टीचर ने ढंग का पढ़ाया होगा, कुछ किसी ने कोई ढंग की सलाह दी होगी, कितने लोगों ने मदद की होती है हमारी। तो हर आदमी जो थोड़ा बहुत अभी जीवन में कामयाब हो जाए, मेरी उससे रिक्वेस्ट रहती है कि थोड़ा विनम्र रहो यार, और आसपास के जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उनका थोड़ा शुक्राना करना चाहिए, उनका धन्यवाद महसूस करना चाहिए। तो इसलिए फिर ये किताब टू बी अ हम्बल विनर। फिर एक किताब हमारे पब्लिशर साहब ने छापी है, द ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट कोट्स। ओके। वो कुछ नहीं है, वो हर अच्छे लोगों ने जो अच्छी बातें बोली है, तो कलेक्शन ऑफ थॉट्स है। वो आपने अपने गुरुजी से आइडिया लिया है? वो एक्चुअली मैं नहीं चाहता था, ये मेरे पब्लिशर ने फोर्स किया है। नहीं, पर ये ज़रूरी है, मुझे लगता है ये किताब आपकी। हाँ जी। आजकल जैसे रील्स देखने का ज़माना है, ऐसे किताब में भी कोट्स पढ़ने का ही ज़माना है। हाँ, तो कोट्स हैं उसमें जी अच्छे लोगों के। क्योंकि मैंने लाइफ में पहली किताब आपके गुरुजी, और उनको मैं भी गुरुजी कह सकता हूँ, जिसकी किताब पढ़ी है, प्रमोद बत्रा जी की ही पढ़ी थी, मैनेजमेंट थॉट्स। बहुत अच्छी किताब थी। तो मैं तो रहता था अमृतसर में, और मेरी बचपन से एक आदत थी, मेरे फादर बहुत एजुकेटेड थे जी, उन्होंने बीटेक किया है 47 में बनारस यूनिवर्सिटी से। तब बीटेक डिग्री नहीं होती थी, उसका नाम ही बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता था। ओके। तो वहाँ से बनारस यूनिवर्सिटी से ही हॉस्टल से पढ़े हैं वो उन दिनों में, 75 साल पहले जो। तो घर में एजुकेशन थी, सारा बातें यही। मेरे ग्रैंडफादर भी प्रोफेसर थे। अच्छा। तो बातें पढ़ाई की होती रहती थी। तो मुझे सबसे पहले सिखाया गया था कि अगर किसी की किताब पढ़ो तो उसको एक पोस्ट कार्ड भेज दो। तब तो डाक ही होती थी, पोस्ट कार्ड भेज दो कि हमें आपकी किताब अच्छी लगी। अच्छा। तो अगर न्यूज़पेपर में भी किसी का आर्टिकल अच्छा लिखा है तब भी उसको भेज दो। तो ये मेरी आदत तब से बनी हुई है। तो मैंने प्रमोद बत्रा जी को, वो बुक में उनका फ़ोन नंबर था। अच्छा। तो पोस्ट कार्ड क्यों भेजना जब फ़ोन नंबर है। तो मैंने वो ट्रंकल बुक करवाई थी तब इनको, उन दिनों में। बहुत पुरानी बात है ये तो। ओके। तो फिर प्रमोद बत्रा जी से मेरी बात हो गई। मैं कहा जी मैं प्रमोद बत्रा जी से बात करना क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी वो, कि जिसकी मैं किताब पढ़ रहा हूँ उससे मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैं दिल्ली आया तो फिर इनको मिला भी, फिर मैंने इनसे बहुत किताबें लेके आगे बांटी भी। ग्रेट मैन। हाँ, बहुत विनम्र आदमी। तो वही आप में मैं क्वालिटीज़ काफ़ी देख रहा हूँ जो आपके गुरुजी की है। हाँ, नहीं, तो अभी खैर उनका तो 1% भी नहीं है हम, लेकिन बट यस, उनको महात्मा ऑफ मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं कहते थे। तो आप अभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में? हमारा सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से काम। ओके। तो इस इतने करियर में तो इंडिया के सारे कॉर्पोरेट कर दिए होंगे, है ना? तकरीबन तो सारे तो नहीं जी, पर अब 800 तो कर दिए। 800 बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, पर इंडिया में बहुत हैं, है ना? हाँ जी। 800 बार आपने, तो जितनी बार एक ट्रेनर या एक स्पीकर बोलता है उतनी बार वो पहला बेनिफिशियरी खुद ही होता है ना? हाँ, वो कहते हैं ना, वी टीच बेटर व्हाट वी नीड टू लर्न। हाँ। तो जो हम दूसरे को सिखाते हैं एक्चुअली अपने को उसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है। किताबें अमेज़ॉन वगैरह पे अवेलेबल हैं आपकी? हाँ, ये जो पब्लिशर्स से हैं जी, प्रिंटेड। तो व्यूअर्स, आप सुरेश कुमार सेमवाल के, मोहन सेमवाल, सुरेश मोहन से, तो आप अमेज़ॉन से और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी होगी और दुकानदारों के पास भी मिलती होंगी। तो आप इनकी किताबें पढ़िए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आज हमें ये आधे पौने घंटे में हमें मिला है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या इनकी बुक्स में छिपा होगा। किताबों की कीमत तो वही होती है 100, 200, 300, 400 रुपया, पर लिखने वाले की पूरी ज़िंदगी होती है उसमें। तो आपने कहा भी था एक जगह पर कि 5 साल कैसी किताबें पढ़ते हो, है ना? और अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर कोई आपके पास ऐसा इवेंट है जहाँ पर एक अच्छा स्पीकर चाहिए, तो डेफिनेटली अगर मुझे मानते हो तो मैं कह सकता हूँ कि सेमवाल जी को बुलाया जा सकता है। अब चले जाओगे ना, अगर मेरे कहने से फ़ोन आ जाएगा तो। तो एक लास्ट में मैं आपसे अश्योरेंस चाहता हूँ कि आप दिल्ली में हो, नज़दीक हो, तो दोबारा एक बार आओगे? हाँ, क्यों नहीं। और
आप अपनी किताब, हम एक और मैंने शुरू किया है प्लेलिस्ट। एक तो ये हमारा टीएस मदान शो चल रहा है ना, एक मैंने और शुरू किया है किताब का रस। अच्छा, वेरी गुड। तो वो रिव्यू नहीं है, वो किताब का की पॉइंट्स ही है। ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि उसे बुलाया जाए, उसे कष्ट दिया जाए जिसने किताब खुद लिखी है। मैं ऑथर को ही इनवाइट करना चाह रहा हूं ऑलवेज। तो उससे क्या होगा कि उसकी भावनाएं हैं ना उस बुक में, अगर कोई और बोलेगा तो वो जो पढ़ेगा उतना बोलेगा और अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करेगा। वो तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर अपने तरीके से करूँगा ना। तो 6 किताबों का ऑथर मेरे सामने बैठा हो और मैं उससे फ़ायदा ना लूँ और मेरा ऑडियंस उससे फ़ायदा ना ले, ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो हम दोबारा एक बार आपको बुलाएंगे। ज़रूर। तो आज हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। Thank you. थैंक्स का वर्ड तो बहुत छोटा रह जाएगा, मुझे मैं लगता है कि थैंक्स नहीं बोलूँगा मैं, तो केवल पता नहीं छोटे बड़े का मुझे पता नहीं है, बट क्योंकि बाल आपके काले हैं, मेरे बाल सफ़ेद हैं, तो आशीर्वाद का शब्द यूज़ करता हूँ कि आपके लिए आशीर्वाद है। आप बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हो, और कॉर्पोरेट में जाओ या वीडियोस बनाओ या मेरे जैसे बंदे के साथ बैठ के बोलो, हर जगह पर आपकी सेवा जो है वो कबूल है। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for बहुत बहुत that. धन्यवाद। Thank you. थैंक यू वेरी मच।